अनुराग मेरी टीम का सबसे मस्त मिजाज ऑफिसर। लड़कियों से जब उसे फुर्सत मिलती है तो कभी कभार काम कर लेता है, लेकिन उस दिन मेरे इस ऑफिसर ने मुझे गलत साबित कर दिया। जिसे मैं निकम्मा मानता था, अनुराग मिर्जा फ्रॉम हैदराबाद, आज मेरा ये ऑफिसर बहादुरी की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। नाही, त्या संदर्भात माझं त्यांच्याशी बोलणं झालंय. ठीक आहे, हाँ चालेल. पर आपने क्या सोचा इस बारे में? जी जी, और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ चालेल, नंतर बोलतो मी तुमच्याशी. खबर मिली है कि डिफेंस मिनिस्टर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या कर दी गई है। ये हत्या एक जहरीली गैस की वजह से हुई है। इस हत्या को लेके काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही कुछ ऐसा संदेह था जो ये सब कर सकता है। मुझे बहाने नहीं इंस्पेक्टर अनुराग, कमिटमेंट चाहिए। हर रोज हम यहाँ पर एक नए दुश्मन से लड़ते हैं ताकि लोग जो है सुरक्षित रह सके। हम में से हर कोई यहाँ पर
अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर अपना फर्ज पूरा करने यहाँ पे आया है। और जिस दिन हम इस वर्दी को पहन लेते हैं, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि हमें न सिर्फ उन लोगों की फिक्र करनी है जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि उन लोगों की भी फिक्र करनी है जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। और मेरे पास तुम्हारे इस प्यार व्यार के लिए समय नहीं है। अरे तू इधर है? हाँ, कब से तलाश रहा हूं मैं तेरे को। क्या फोन भी किया, जवाब भी नहीं दे रहा तू। मैं अपने ख्यालों में खो गया था सर, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकता है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सर में दर्द था। जो ज्ञान एसीपी सर तेरे को दिए उसकी वजह से तो नहीं दुख रहा सर? आपको भी पता चल गया। अरे बाबा, हम लोग सब लोग की खबर रखते हैं, समझा? देख मैं क्या बोलता हूँ तेरे को, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाश्ता पानी करने जाने के लिए कोई गलत बात नहीं है, एकदम जायज है। लेकिन क्या है, एसीपी सर जो बोल रहे थे वो बात भी सही है अपनी जगह। और क्या है मालूम है, एसीपी सर है ना, वो दिल के मामले में थोड़े कमजोर है। वो लैला मजनू ये सब किए नहीं ना अपनी लाइफ में, इसके लिए। सर ऐसा नहीं है कि मुझे एसीपी सर की बात का बुरा लग गया। इनफैक्ट वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है सर। मुझे अपनी ड्यूटी छोड़कर ऐसे लंच पर नहीं जाना चाहिए था। अब एसीपी सर की भी तो अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, और वो भी अपनी प्रॉब्लम छोड़कर ड्यूटी पर आते हैं ना सर। एक चीज जो मुझे बॉदर कर रही है वो ये है कि एसीपी सर को मुझ पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें लगता है कि मैं अपने काम को लेकर बहुत लापरवाह हूं, अपनी ड्यूटी को लेकर सीरियस नहीं हूं। इसलिए मैं सर को एक बार प्रूव करना चाहता हूं सर, कि वक्त आने पर मैं अपने काम के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, और मैं अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हूं। नहीं भाई, ऐसे मौके ना अपने ऐसे काम में अपने को रोज मिलते, लेकिन इस बार मैं कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा सर। चुप हो जाओ, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। प्रिंसिपल सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। थैंक यू सर। आई हैव कम टू इन्फॉर्म यू कि आपके केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर चतुर्वेदी अनफॉर्चुनेटली सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, और डॉक्टर ने उनको 1 महीने के बेड रेस्ट को कहा है। उनकी एब्सेंस में हमने आपका सिलेबस पूरा कराने के लिए एक टेम्परेरी टीचर की अरेंजमेंट की है। प्लीज कम इन। Good morning, students. Please sit down. स्टूडेंट्स, दिस इज मिस सनाया। तो ये जितने दिनों के लिए भी यहाँ हैं, आप इनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, बेटर फॉर यू। Alright, kids. केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करें? Yes, ma'am. Good. So who all are in? Raise your hands. क्या बात है? तुम्हें केमिस्ट्री पसंद नहीं या पढ़ना नहीं चाहते? Nothing as such, मैम। मुझे केमिस्ट्री अच्छी भी लगती है और मैंने सारी पढ़ भी ली। Really? Let's see. तो ये बताओ, what does the law of conservation of mass state? This law was put forward by a French chemist, Lavoisier, in 1785. The matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction. During a chemical reaction, the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant. For example, when a piece of iron tiles... Okay. That's enough. वाकई तुमको तो केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही पसंद है। Very good. और बाकी सब के लिए क्लास शुरू करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wow, yes.
कौन है उधर? अभी रुक करते हैं इस समय की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर पर। ये खबर आ रही है MPIT के एरोनॉटिकल रिसर्च साइंस डिवीजन की ओर से, जहां से कुछ ही देर पहले एक रॉकेट बूस्टर चोरी हो गया है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और इसके अचानक चोरी हो जाने से पूरा देश एकदम भौचक्का रह गया। बेटा एक मिनट, क्या हुआ? तुम ये पैदल क्यों जा रहे हो? वो सुबह सुबह 10 मिनट लेट हो गया अनुराग सर, इसलिए स्कूल बस मिस हो गई। अच्छा चलो बैठ जाओ। बेटा यश, तुम्हें पता है लेट होने के भी ना अपने फायदे होते हैं। अब देखो, रोज तुम स्कूल बस में जाते हो और आज बाइक पे जा रहे हो, हुआ कि नहीं फायदा? वैसे अनुराग सर, आपकी बाइक भी आपकी तरह बिल्कुल स्टड है, वही रिलॉन्च मॉडल 350cc का दमदार कोर इंजन, ट्विन स्पार्क, सेल्फ स्टार्ट। That's really impressive. Really smart about it. अब देखो ये बाइक कैसे फटाफट तुम्हें 10 मिनट में स्कूल पहुंचाती है। चलो। लो बेटा यश, आ गया तुम्हारा स्कूल। थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू वेरी मच। You're welcome, dude. I think मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा देर रुका तो मैं लेट हो जाऊँ। ठीक है, चलो I'll see you. अरे यश, Are you okay? Are you okay? Yes. Get up, get up. Careful, boy. तुम ठीक तो हो ना? हाँ अनुराग सर। मैम, ये इंस्पेक्टर अनुराग है और अगर आज ये नहीं होते ना तो मैं पक्का लेट हो जाता। Hi, I'm सनाया, स्कूल की टेम्परेरी टीचर। इंस्पेक्टर अनुराग। अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर जो वक्त की कदर करना जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें वक्त पीछे छोड़ देती है। Exactly. और शायद मुझे इसी वजह से चलना चाहिए। वो कहते हैं ना, कॉलेज लेट होना अच्छी बात नहीं है। कॉलेज? एक पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलेज में क्या काम? नॉट एग्जैक्टली कॉलेज, बल्कि एक यूनिवर्सिटी के एरोनॉटिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट में मुझे जाना है, जहाँ कुछ रिसर्चेस की चोरी हुई है। चलो यस, I'll see you. कम? Well, I am very happy कि ये क्लास इंटेलिजेंट और चैलेंजिंग टॉपिक सिलेक्ट कर रही है। एक काम करते हैं, 2-3 दिनों में अपने प्रोजेक्ट की प्लान्स के ब्रीफ्स डिस्कस कर लेते हैं। What say? This Friday? मैम, दिस फ्राइडे ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारा फील्ड ट्रिप है। फील्ड ट्रिप? कहाँ? मैम, हम हमारी फील्ड ट्रिप के लिए मंत्रालय जा रहे हैं। प्रिंसिपल सर चाहते हैं कि हम हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग सिस्टम को अच्छी तरह समझें, ताकि हमें पता चले कि जो लोग हमारा शहर और देश चला रहे वो काम कैसे करते हैं। Very nice. ये तो प्रिंसिपल सर ने बहुत ही अच्छा सोचा है। Well then, enjoy your trip. So मैम, हम हमारा प्रोजेक्ट प्लान का ब्रीफ आपको सैटरडे को दे दे? Let's see. सैटरडे को किसे पता क्या हो जाएगा? हाई अलर्ट, कंट्रोल रूम, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, मंत्रालय के अंदर कोई घुस गया।
रुक जाओ वरना मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। I mean, how is it possible? इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी को कोई ब्रेक कैसे कर सकता है? कशिश, अगर हमें ये पता चल जाए कि उसके यहाँ आने का मकसद क्या था, तो इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अगर वो कुछ चुराने ही आती, तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाती। थैंक यू। I don't think so. जो लड़की इतनी हाईटेक सिक्योरिटी ब्रीच करके मिनिस्ट्री के अंदर जा सकती है, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से उड़ सकती है, उसका अपने मकसद में फेल होना इम्पॉसिबल है। मान लो कि वो अपने मकसद में फेल हो भी गई हो, तभी सवाल ये उठता है कि वो इतनी रात को यहाँ करने क्या आई थी। अभी एक और खबर सामने आई है। भारत सरकार नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर पिछले कई सालों से एक नैनो बॉक्स पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन अभी एक हैरान कर देने वाले वाक्य में अचानक से ये नैनो बॉक्स गायब हो गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, किसी ने रिसर्च सेंटर के अंदर घुसकर इस नैनो बॉक्स को चुरा लिया है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये नैनो बॉक्स चोरी कैसे हुआ, ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। आपको बता दें कि इस नैनो बॉक्स का इस्तेमाल इंसान के फिजिकल और मेंटल बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए किया जाने वाला था, और ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर था। कल से हमारा प्रोजेक्ट अटका हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। अब ये तुझे समझ में नहीं आया तो हमें कहाँ से आएगा। अब तक पता नहीं चला कि इलेक्ट्रो डेपोजिशन से कितने डायमीटर के नैनो वायर्स सिंथेसाइज करने। मैं ना वॉशरूम जाके, अबे रुक, अभी तो जाके आया था। यार यश, ये सब्जेक्ट तूने सिलेक्ट किया है, अभी इसका आंसर भी तू ही ढूंढ। ऑफ कोर्स आई नो नालायक को, लेकिन इसके लिए ना मुझे सनाया मैम की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो। हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारी क्लास में आ रहा था, आज सनाया मैडम नहीं आएंगी, तो केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं हो पाएगा, उसकी जगह मैथ का लेक्चर होगा। अरे यार, अब क्या करें? प्रिंसिपल सर ने कहा कि सनाया मैम नहीं आने वाली, अब तो हमें कल तक वेट करना पड़ेगा। नहीं यार, हम लोग कल तक वेट अफोर्ड नहीं कर सकते। पर अब वो आई नहीं तो हम पूछेंगे कैसे? एक काम करते, एडमिन से उनका एड्रेस लेते और उनके घर चले जाते। गुड आइडिया। वो सनाया मैम इस जगह रहती है। अरे छोड़ना यार, तुझे क्या? एड्रेस तो बिल्कुल करेक्ट है, चलो देखते हैं। हाँ। बैड लक डूड, जब तक सना मैम घर पे ही नहीं है। क्या यार, बोला था ना मैंने, कल स्कूल में रुक के पूछ लेते हैं। तुम लोगों को इतनी भी क्या जल्दी थी? अब इतनी दूर आ ही गए तो थोड़ी देर वेट कर लेते, क्या पता सना मैम आती ही हो। हाँ, रुक जाते। वैसे भी करना क्या है घर जाके, चलो टाइम पास के लिए गेम खेलें। हाँ हाँ। क्या यार, मैम अभी तक नहीं आई? हाँ यार, कितना टाइम हो गया। अरे यार, ये वीडियो गेम की बैटरी भी खत्म, अब क्या तेरे सर से खेलूं? शे। अरे यार, ये तो खुल गया। ये सनाया मैम का घर है
ये अली बाबा 40 स्टोर की गुफा। चलो अंदर चल के देखते हैं। अरे यार, ये कैसी जगह है? बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। अरे यार, ये तो मुझे नासा की लेबोरेटरी लगती है। ओए, उसमें सना मैम की जगह कोई 18th सेंचुरी के साइंटिस्ट का तो एड्रेस नहीं दे दिया? नहीं यार, लेकिन गाइस, लुक एट दिस प्लेस। ये तो मेरा ड्रीम लैब है। ओए, सपने पूरे करने के लिए जिंदा होना भी जरूरी है। और इस जगह पर हम तीनों में से कोई और भी रुका ना, तो हम तीनों को हार्ट अटैक आ सकता है। यार यश, ये सच बोल रहा है यार। चल, यहाँ पे वैसे भी कुछ अजीब ही लग रहा है। मुझे तो बाहर से ही गड़बड़ लगी थी। चल चलते हैं। कौन हो तुम? प्लीज, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे और न ही किसी को उस जगह के बारे में बताएंगे। हम चुपचाप चले जाएंगे और हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। तो आप है वो गैजेट गर्ल? यस माय डियर यश। ओह, तो कॉलेज का एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट, चोरी, फ्लाइंग गैस, वो सब आप कर रही है? बेटा रितेश, मैं यश का पापा बोल रहा हूँ। बेटा, यश अभी तक घर नहीं आया। क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो कहाँ जा रहा है या किसके साथ जा रहा है? ओके भावनी, कुछ पता चला? थैंक यू बेटा। कुछ पता चला? अभी भावनी से बात हुई है। उससे भी हमेशा की तरह कुछ नहीं पता। 6 घंटे हो गए, यश अभी तक घर नहीं लौटा। उसके स्कूल में कोई एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं है, फिर उसको घर आने में इतनी देर कैसे हो सकती है? देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। देखिए, अब हमें पुलिस से मदद लेनी चाहिए। हाँ। वो अपनी सोसाइटी में एक इंस्पेक्टर रहते ना, अनुराग, उन्हीं से बात करके देखिए ना। हाँ, ये सही रहेगा। प्लीज खोल दो मेरे रस्सी। Hungry anyone? Oh come on, भूख तो लगी होगी। ओह, पर खाओगे कैसे? 1 minute. अब तो खा सकते हो। ओह कम ऑन यश, खा भी लो। एंजॉय योर मील बॉयज। टुल डू। नहीं फ्रेंड्स, नहीं, मत खाओ ये सैंडविचेस। क्यों? इसमें जरूर कुछ मिला होगा। कुछ नहीं होगा। नहीं फ्रेंड्स, मत खाओ प्लीज। क्या मिलाया था तुमने सैंडविचेस में? यश, सीरियसली, अगर जानने का इतना ही शौक था तो खा कर देख लेते, पता चल जाता है। क्यों कर रही है आप ये सब? क्यों हमें बांध के रखा है? यश, तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना? क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा यहाँ पे कैद पड़ा है और बाकी की पूरी क्लास फील्ड ट्रिप पर जा रही है। नो, आप ऐसा नहीं कर सकती। आज तो फील्ड ट्रिप है, 8 बजे। आप मंत्रालय? Well done.
अब यहाँ तक तो तुमने बिना किसी मदद के गेस कर लिया। आगे मैं थोड़ी मदद कर देती हूँ। उस बस में बॉम्ब है। What? बॉम्ब? लेकिन वो पूरी बस बच्चों से भरी हुई है। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? मुझे बाथरूम जाना है। Careful. Be quick. And don't try to be clever, Yash. देखिए, वो कभी भी ऐसा नहीं करता। कहीं भी जाता है हमेशा बताकर जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके बेटे ने अगर आज नहीं तो कुछ दिन पहले ऐसा कुछ कहा हो जो कि आपको याद नहीं हो। नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे मधु, यश का मैसेज। हाँ, दिखाई क्या लिखा है उसने? यश ने लिखा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हाँ? और मट के किसी बंगले में कैद है। एक मिनट आप मोबाइल मुझे दीजिए। देखिए सर, यश। ओह माय गॉड, बॉम्ब? आप जीनियस है, ये तो मानना पड़ेगा। थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ कम शार्प नहीं हो। ये बूट्स देख रही है यश? ये मैंने तब बनाया था जब मैं DPIP की स्टूडेंट थी। You mean ये आपका प्रोजेक्ट था? Absolutely। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी कि आदमी को हवा में उड़ाने के लिए जो एग्जैक्ट फ्लाइट एंगल की जरूरत थी, उसे यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाया था, सिवाय आपके। करेक्ट। तभी तो देखो ना, सुबह के 8 बजे की निकली हुई तुम्हारी बस ट्रैफिक में धक्के खाते खाते मंत्रालय पहुंचेगी। लेकिन वाई द मिनिस्ट्री? मंत्रालय को उड़ाकर आपको क्या मिलेगा? तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैं मंत्रालय को उड़ाने वाली हूँ? नैनोबॉट्स। नैनोबॉट्स यश, you wanna see something? I'll show you. Come. ये नैनोबॉट्स इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि नाक और मुंह से अंदर जाकर उनके नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। फिर उन्हीं के ब्लड स्ट्रीम से एनर्जी लेकर चार्ज होती रहती हैं, यानी कि अभी इंसान बन जाते हैं ट्रांसीवर्स। यस, ट्रांसीवर्स, जिनसे मैं उनके दिमाग और शरीर दोनों को कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन मिनिस्ट्री मेंबर्स को कंट्रोल में करके आपको क्या? आप स्टेट गवर्नमेंट की सूडो हेड बनना चाहती है। बिंगो यश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सीरियसली, काश इस देश के लोग तुम्हारे मेरी तरह होते। अब कहना क्या चाहती है? Oh, come on यश, look around you। आज हम हर चीज में पीछे हैं। पता है क्यों? क्योंकि टॉप के लेवल के लोग तुम्हारे मेरी तरह नहीं, चंद बेवकूफ हैं। तो आप स्टेट रूल हासिल करना चाहती है? हाँ भी और नहीं भी। फिलहाल के लिए हाँ, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री को कंट्रोल करके महाराष्ट्र पे रूल करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ाकर मैं पूरे कंट्री को रूल करना चाहती हूँ। Do you see it? पुलिस? How is that possible? पुलिस यहाँ कैसे आ सकती है? मैंने बुलाया, आपके फोन से मैसेज करके। ये तुमने अच्छा नहीं किया यश। अनुराग सर। यश, तुम ठीक तो हो ना? एवरीथिंग ओके? यस सर, आई एम फाइन। सर वो गैजेट गर्ल और कोई नहीं, सनाया मैम है। सनाया? सर, हमारे स्कूल की टेम्पररी टीचर। आप भी उनसे मिले जिस दिन आप मुझे ड्रॉप करने आए थे स्कूल की गेट पे। सनाया तुम्हारी टीचर? अच्छा, तुम ये बताओ वो इस वक्त कहाँ पर? सर
मंत्रालय की तरफ गई है। मंत्रालय? इसका मतलब वो अपने प्लांट किए हुए बॉम्ब का धमाका देखना चाहती है। सर, हमें उसे रोकना पड़ेगा। डोंट वरी यश, हमारी डेडिकेटेड टीम्स बस के पीछे और मंत्रालय दोनों जगह जा चुकी है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हम बस में किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। सर, कांटेक्ट होगा भी नहीं। उसने नेटवर्क जामर्स लगा दिए ताकि कोई फोन पे बात ना कर सके और उसके बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान कोई फेल ना कर सके। यही उसकी स्ट्रेटजी है। सर, प्लान फेल होगा भी नहीं क्योंकि बॉम्ब ऑटोमेटिक ट्रिगर पे है। मतलब? सर, जैसे ही बस मंत्रालय की मेन गेट के अंदर एंटर करेगी, बॉम्ब अपने आप फट जाएगा क्योंकि उसने मंत्रालय की मेन गेट की सिक्योरिटी कोडिंग पर बॉम्ब का ट्रिगर सेट कर दिया है। इसका मतलब पिछली बार जब शनाया मंत्रालय गई थी वो कोई चोरी करने नहीं गई थी, वो बॉम्ब का ट्रिगर सेट करने गई थी। You're right, Yash. One moment. 1 minute. सब इंस्पेक्टर अनुराग। हाँ सर, हमें बस को किसी भी हाल में मंत्रालय तक पहुंचने से रोकना है सर। हाँ सर, क्योंकि अगर बस वहां पर पहुंची तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा सर। बस को रोकने का कोई फायदा नहीं है। सर देखिए, बॉम्ब का एक बैकअप प्लान भी है। इस बॉम्ब का एक रिमोट सनाया मैम के पास है। अगर हम बस को पहले रोक देते तो भी बॉम्ब तो फटेगा ही। यश, फिर हम इस बॉम्ब को फटने से रोकेंगे कैसे? सर, अब तो एक ही रास्ता है। हमें बॉम्ब को रिमोट की रेंज से दूर ले जाना होगा। लेकिन सर, फिर भी बॉम्ब फटेगा जरूर क्योंकि बॉम्ब ऑटोमेटिक मोड पे है और बॉम्ब फटेगा ठीक 10 बजे। 10 बजे? यू मीन हमारे पास सिर्फ आधा घंटा। लेकिन आधे घंटे में इस बॉम्ब को कैसे रोकेंगे यश? सर, उन्हीं के बनाए हुए गैजेट से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए। अनुराग सर, एक बात याद रखिएगा, जब तक इसमें बैटरी है तब तक ये उड़ेगा। जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगा। ओके।
बस मंत्रालय की तरफ आ रही है, मैं बस को रोक नहीं पाई। ओके। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं कोई सुपर डुपरमैन नहीं हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर अनुराग, मुंबई पुलिस से, और मैं यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी काम करने आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ शांत रहिए। ऑलराइट? बच्चों रिलैक्स, प्लीज डोंट पैनिक। देखो, आप सब लोग सेफ हो, आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा, एंड आई प्रॉमिस दैट। लेकिन आप सभी को मेरी मदद करनी होगी। ऐसे बिहेव करना होगा जैसे आपको इस बॉम्ब के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। बस किसी भी समय आती होगी, हर हाल में हमें चौकन्ना रहना होगा। रणवीर, तुम ऐसे करोगे, जो बैरिकेड्स हैं उन पर तुम रहोगे, बाकी सिक्योरिटी मैं संभालता हूँ। ठीक है सर। बस को किसी भी तरह से बैरिकेड के अंदर नहीं आने देना है। अगर बस नहीं रुकती है तो उस पे गोली चला। यस सर। लेकिन सिर्फ बस के टायर। यस सर। बस के अंदर बच्चे हैं, किसी भी बच्चे को आंच नहीं आनी चाहिए। जाओ अपनी अपनी पोजीशन। ओके सर। बेवकूफ हो तुम जो ये समझते हो कि बस को बैरिकेड के अंदर आने नहीं दोगे तो बॉम्ब नहीं फटेगा। बी अलर्ट, ध्यान चारों तरफ रहना चाहिए। ओके सर। बैरिकेड्स बंद करो, जल्दी जल्दी, क्विकली। किसी भी हालत में बस अंदर नहीं घुसनी चाहिए। बंद करो जल्दी, बंद करो क्विकली, जल्दी। रणवीर सर, बच्चों की जान खतरे में है, सबको बस से उतारो। जल्दी सर, चलो बेटा बाहर आओ, जल्दी 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 जल्दी। I have a limit। और इसी के साथ इस देश के इतिहास में बदलाव की शुरुआत होनी जा रही है। नीचे चलो चलो, जल्दी बाहर आओ, जल्दी 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 बेटा जल्दी, कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। अरे ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों हो रहा? ओके फाइन, रिमोट काम नहीं कर रहा है तो क्या हुआ? अभी भी मेरा हुक्म का इक्का बाकी है। इस बॉम्ब का ऑटो टाइमर, बॉम्ब खुद ब खुद फटेगा एग्जैक्ट 10 बजे। एंड द काउंटडाउन बिगिंस।
9 8 7 6 5 4 3 2 1 क्या हो गया? मेरी बैटरी भी जा रही है, तो धुआं ही छोड़ना पड़ेगा। अगर देश को बदलना चाहती हो तो पहले अपने आप को बदलो मोहतरमा। इस देश में तुम्हारे जैसे लोग भी हैं, मुझ जैसे लोग भी हैं, और इन जैसे लोग भी हैं जो इस मंत्रालय के अंदर बैठते हैं। और जब तक तुम अपने आप को नहीं सुधार लेती तब तक तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी पर भी उंगली उठाओ। से आई एम प्राउड ऑफ यू। आज अगर तुम हमारे साथ नहीं होते हम ये सब कुछ नहीं कर पाते। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। आज आप लोगों की वजह से मेरा बेटा सुरक्षित मेरे पास वापस आ गया। और हमेशा में से यूं ही डांटा करती थी कि मशीनों से इतना प्यार मत करो। अरे आपको तो अपने बेटे पर नाज होना चाहिए। आज अगर आपका बेटा नहीं होता ना तो हम पुलिस वाले अपना काम नहीं कर पाते। थैंक यू सर, आई एम हैप्पी कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के काम आ सका।